प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुबह के समय हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर आज हमें नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, सुबह का नया उजियाला दिखाया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और इस नए दिन में हमें प्रवेश कराया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज प्रभु के पास चले गए, इस नए दिन में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन आपने हमें नई दिन दिया है, हमें सांसें दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि इस दिन में भी हम प्रभु आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज जितने भाई बहन हैं जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना में शामिल है, तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना में जो सुन रहे हैं उसको साथ में प्रार्थना में करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में गवाही का जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें उस दलदल के कीचड़ में से निकालकर हमें इस चट्टान पर खड़ा किया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हमें दलदल के कीचड़ में से निकालकर उस चट्टान पर हमें खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। राजाधिराजा महिमा राजा का परमेश्वर धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, आज हमें स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सभी लोगों को आज पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए आज मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। और जो वचन, जो बीज को बोया जाता है पिता परमेश्वर, जो ये प्रार्थना को सुनते, जो वचन को सुनते पिता परमेश्वर, जो बीज को बोया जाता है पिता परमेश्वर, बहुत अधिक फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज के वचन के द्वारा जिनका जीवन बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ, ये सेम न रहे, ये बदल जाए, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं न्यायियों उसका 16 अध्याय उसका 17वां वचन में। वहां पर हम शिमशोन के बारे में देखते हैं। बहुत सारे लोग जो है विश्वासी भाई बहनों शिमशोन के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो कि शिमशोन के बारे में नहीं जानते होंगे। और मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, आप भी निकाल लीजिए, अपनी अपनी बाइबल को खोल लीजिए। न्यायियों उसका 16 अध्याय उसका 17वां वचन। जज चैप्टर 16 एंड वर्सेस 17। मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य का सा हो जाऊंगा। तो शिमशोन जो है एक बड़ी और ऊंची उसके जीवन में बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसे चुना था और उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि कभी भी तेरे सिर पर छुरा ना फिरने पाए। किसके सिर पर? उस शिमशोन के सिर पर। परमेश्वर ने उसके जीवन में ये आज्ञा दी थी कि कभी भी जीवन भर उसके सिर में कभी भी छुरा ना फिरने पाए। जन्म से ही वह परमेश्वर का नाजी रहेगा और इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। कौन? शिमशोन। और वो बचपन से वो नाजिर था। वो मतलब नाजिर का मतलब कभी भी उसका छुरा नहीं फिरने पाया, कभी भी उसका बाल नहीं काटा गया, और वो हमेशा क्या था? वह नाजिर था और परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। और परमेश्वर ने शिमशोन को बुलाया था बड़ी ऊंची बुलाहट के साथ। और उसके जन्म के पहले ही उसकी माँ को स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसके जन्म के बारे में बताया था कि वह नाजीर होगा और उसके सिर पे कभी छुरा न फिरने पाए। और उसके जीवन के व्यवहार के बारे में, उसके न्याय होकर उसकी बुलाहट के बारे में पहले ही बताया गया था। और हम क्या देखते हैं शिमशोन के जीवन के बारे में? ये सब कुछ शिमशोन जानता था कि वह बचपन से, जन्म से ही वह नाजीर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और वो जानता था कि जो भी मेरे जीवन में सामर्थ्य है, ताकत है, वो सब कहाँ है? वो नाजिर होने की वजह से है। नाजिर का मतलब वो आज्ञा को, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को अपने जीवन में रखा है। इसलिए परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जो कि सामर्थ्य था, जो ताकत था, उसके जीवन में बनी हुई थी। और वो कहाँ पर था? उसके नाजिर होने में था। लेकिन हम क्या देखते हैं शिमशोन के जीवन में कि वह जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको वह पालन करने से असफल रहा। लेकिन शिमशोन को जो परमेश्वर ने जो सेवकाई दी थी, जो आशीष दी थी, उसके जीवन में उसको वो संभाल के नहीं रख पाया। जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया था उसमें संभाल के नहीं रख पाया और वो एक स्त्री के द्वारा उसके जीवन में पा पाया। और वह व्यभिचार किया और अपनी सारी जो उसकी ताकत का जो राज था वह एक स्त्री को बता दिया था, जो कि परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन
उसने एक स्त्री को बता दिया, वो सब कुछ बता दिया और अपने जीवन में सब कुछ खो चुका जो परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया था। और स्त्री ने उसका सारा सीक्रेट वो जान लिया और अपने अभिषेक को नष्ट कर दिया, अपनी आशीष को नष्ट कर दिया, उसकी सेवकाई सारी नष्ट हो गई। वो इसराइलियों को पलिश्तियों की बंधुआई से छुड़ा नहीं सका और अंत में उसने क्या किया, वह शिमशोन जो था आत्महत्या कर ली। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या परमेश्वर उसके बारे में अपने उद्देश्य से असफल हो गया था? नहीं, बल्कि शिमशोन ने अपने सिर पर छुरा फिरवाकर परमेश्वर को असफल कर दिया था। परमेश्वर का उसके जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया था, जो आशीष को दिया था, जो अभिषेक को दिया था, उसको संभाल के नहीं रख पाया। और जो परमेश्वर ने मना किया था कि तेरे सिर पर कभी भी छुरा ना फिरने पाए, लेकिन उसने क्या किया, परंतु शिमशोन ने अपने सिर पर छुरा फिरवाकर परमेश्वर को असफल कर दिया। इसका आत्मिक अर्थ यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन ने अपने सिर पर मतलब विचारों पर मतलब पाप, वो पाप को अपने माइंड में, अपने जीवन में वो जगह दिया और इसकी वजह से वह असफल हो गया अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी ऊंची बुलाहट है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े बड़े अद्भुत कामों को करना चाहता है और योजना बनाई हुई होंगी, लेकिन आज हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम उस आशीष को, उस अभिषेक को खो देते हैं। हम परमेश्वर हमारे द्वारा भी कुछ आशीषों को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को करना चाहता है, योजना है, लेकिन जब हम अपने जीवन में उस पाप को अपने जीवन में एंटर करने देते हैं और अभिषेक को खो देते अपने जीवन में, गलत चीजों के द्वारा, बुरी चीज देखने के द्वारा, गलत चीजों में पढ़कर, बुरी संगति में रहकर, तो वो आशीष जो हमारे लिए रखी होती है, फिर वो आशीष परमेश्वर किसी और को दे देता है और वो आशीष जो रखा रहता है वो किसी और के थ्रू वो परमेश्वर करवाता है। और जो परमेश्वर ने हमें चुना था, जो हमने उस आशीष को संभाल के नहीं रखा और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी हमारे जीवन में, जो अभिषेक था हमारे जीवन, उसको हमने संभाल के नहीं रखा और उसमें हम असफल हो जाते। इसलिए वो जो परमेश्वर की योजना है वो हमारे जीवन में वो पूरी नहीं हो पाती है और उसके जिम्मेदार परमेश्वर नहीं होता है, उसके जिम्मेदार हम होते हैं। जैसे कि शिमशोन, उसके वो बचपन से नाजिर था, जन्म से, लेकिन उसने क्या किया अपने जीवन में, अपने सिर पर छुरा को फिरवा लिया, मतलब अपने जीवन में पाप को अलाउ किया। और इस वजह से जो परमेश्वर उसके द्वारा, जो कि पलिश्तियों से इसराइलियों को छुड़वाना चाहते थे, वो छुड़ा नहीं पाया। परमेश्वर उसको उस काम को नहीं कर पाया उसकी शिमशोन के द्वारा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पाप को जगह दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था इसराइलियों को छुड़ाने के लिए पलिश्तियों से, जो पलिश्तियों ने इसराइलियों को बंधुआई में बना लिया था, उससे छुड़ाने के लिए शिमशोन का अभिषेक हुआ था। लेकिन उस आशीष को, उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने दिया था, जो सीक्रेट दिया था, उसको संभाल के नहीं रखा और उस वजह से उसके जीवन में हम देखते हैं वो असफल रहा और उसके बाद अंत में वो क्या कर लेता है, वह आत्महत्या कर लेता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर को जानते, पहचानते, सब कुछ जानते, लेकिन हम जब अपने कामों में असफल हो जाते तो सबसे पहले हम परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं और हम अपने जीवन को नहीं जांचते हैं। हम परखते नहीं कि ये हमारी वजह से है, हमारी गलती की वजह से हम कहाँ पर चूक कर गए। जो परमेश्वर ने जो हमें दिया था, क्या हम उस आशीष को अभी तक, उस अभिषेक को अभी तक संभाल के रखा है? लेकिन आज हम क्या करते हैं, सोचते कि ये छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में दिया गया है, वो पवित्र आत्मा तब तक रहता है हमारे अंदर में जब हम परमेश्वर के कार्य में रहते हैं, जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है, जब हम अपने जीवन में पाप को अलाउ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर दिया गया, लेकिन हम शोकित कर देते हैं फिल्मी गानों को सुनकर, गलत चीजों को देखकर, मोबाइल में गलत चीजों को देखकर। और ये सब क्या होता है, ये जो पवित्र आत्मा जो मिला होता है, वो फिर वो ठहरता नहीं है, फिर वो शोकित होकर चला जाता है। सच में ऐसा ही मेरे जीवन में था। मैं सब कुछ जानती थी, परमेश्वर को, सब कुछ, लेकिन अचानक से चलो कोई बात नहीं, फिल्मी गाना सुन लेते हैं। ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ था, जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से चली गई थी। फिल्मी गाना सुनने लगना, अपना जीवन को और मैं संसारिक जीवन में जाना, और उसकी वजह से जो कि हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। और जो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा वरदान दिया था। उस टाइम में मैं सारा वरदान को खो चुकी थी। जो परमेश्वर ने मुझे प्रोफेसी का दिया था, बहुत कुछ वरदान दिया था, तर्जीमा का वरदान दिया था, जो दूसरे जो अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते थे उसका मैं तर्जीमा करती थी, उसका मैं ट्रांसलेशन कर पाती थी परमेश्वर के अनुग्रह से, जो परमेश्वर ने दिया था। लेकिन क्या हुआ मेरे जीवन में कि जब मैंने अपने जीवन में उस संसारिक में चीज में पड़ गई, फिल्मी गाना सुनने लगी, जो मुझे अभिषेक मिला हुआ था,
सच में मुझे बहुत दुख होता है जब मैं उस दिन को याद करती हूँ, जो मुझे अभिषेक दी मिला हुआ था, जो मुझे आशीष मिली हुई थी, जो मुझे वरदान मिला हुआ था, उस चीजों के द्वारा उसे मैंने खो दिया, सच में। और मैं सब कुछ जानने के मैं सब भूल चुकी थी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत कामों को किया है। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, सारे तो सुनते हैं, सारे जो विश्वासी सारे सुनते हैं। मेरे मन में ये आ गया था कि जब अपने आसपास के लोगों को देखती थी, घर पर सब लोगों को देखती थी, ये लोग भी तो सुनते हैं, तो मैं सुन लूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं भूल चुकी थी कि मैं अलग की गई हूँ, परमेश्वर ने मुझे भी किसी विशेष काम के लिए चुना है। मैं भूल चुकी थी और मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ। और जब मैंने अपने जीवन में उस चीज़ों में जब अपने आप को शामिल करने लगी, उस गानों में, उस हर चीज़ में जब सुनने लगी, डांस में, ये सब मैं भाग भाग अपने आप को पार्टिसिपेट करने लगी, तो जो मेरा अभिषेक था और वो वरदान था वो चला गया। और उस समय मुझे पता नहीं चला। पवित्र आत्मा जब आता है हमारे जीवन में तो पता चलता है, लेकिन जब आशीष चली जाती है, वो अभिषेक चला जाता है, वो वरदान चले जाता है, तो आपको कभी पता नहीं चलता। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था और उसके लिए मैं परमेश्वर से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं फिर से, जब मैंने देखा कि मेरे जीवन में अभिषेक नहीं है, और वो उसके दौरान उस दौरान बहुत कष्टों से उस दुख में से होकर मुझे गुजरना पड़ा, बीमारियां उससे, और पाप की वजह से बीमारी आता है, दुख की वजह से ही बीमारी आता है, महिमा के लिए भी बीमारी आता है। लेकिन उस दौरान मुझे गुजरना पड़ा। फिर अपने जीवन को मैंने जांचना शुरू किया कि मैं कहाँ पर गलत हूँ पिता परमेश्वर, क्या मैंने पाप किया, कौन सा पाप किया। ऐसे में रोज एनालाइज करना, कभी कभी कुछ मन नहीं करता था, और अपने जीवन को मैं देखना, सोचना कि प्रभु मैंने कौन सा गलती कर दिया, और मुझे ध्यान में नहीं आता था कि मैंने क्या क्या गलती किया है। बाद में मुझे समझ में आने लगा मैं यहाँ पर चुप कर गई, यहाँ पर मैंने गलती किया, यहाँ पर मैंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया, और उस वजह से मेरे अपने जीवन में वरदान को, आशीष को सब खो दिया था। और हम भूल जाते हैं कि हम अपने पाप की वजह से, अपनी गलती की वजह से, हम सोचते कि ये तो छोटा पाप है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बाकी लोग भी तो करते हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन वही क्या चीज होता है, हमारे जीवन में एक बड़ा बोझ को ले आता है, वो बड़ी जो पाप आ जाती है, उसकी वजह से हम सोचते छोटा पाप है, कोई बात नहीं, और छोटा पाप को हम ऐसे ही जाने ही देते हैं, और हम एनालाइज नहीं करते अपने जीवन में, और हम ऐसे ही हम क्या हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को संभाल के नहीं रखते हैं। पवित्र आत्मा तो मिल जाता है, लेकिन उसको संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी बात है। अभिषेक तो मिल जाता है, लेकिन हमें कैसे संभाल के रखना है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग उसको संभाल के नहीं रख पाते, और जिसकी वजह से आज वो अपने जीवन में उस बहुत सारी दुखद उस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उस पाप की वजह से, उस गलत कामों की वजह से आज वो अपने जीवन में दुख को भोग रहे हैं। तो आज आप सभी लोग, यदि आप इसी परिस्थिति से गुजर रहे, तो आज अपने जीवन को जांच कर परख कर और देखिए, हम सभी लोग इस संसार से अलग किए गए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुन लिया है। और प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर पवित्र और पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार कहता है वचन में, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज अपने जीवन को जांच कर परख कर देखिए। फिर मैंने अपने जीवन में जांच कर परख कर देखिए, मैंने फिर से मन फिराया, मैंने परमेश्वर से माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, और पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे फिर से मिला। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ये सारी भलाइयों के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे कभी ना छोड़ा और न कभी मुझे त्यागा। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष को दिया गया है, जो अभिषेक दिया गया, उसको संभाल के रखिए। आप इधर उधर बातों में ना जाइए, आप गलत काम में ना जाइए, अपने आप को पवित्र बनाए रखें। जैसे शिमशोन ने, परमेश्वर ने आज्ञा दे कि तेरे सिर पर कभी छुरा ना फिरने पाए, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, और क्या हुआ, पवित्रता में नहीं बने रहा, अपने जीवन में पाप को अलाउ किया, किसी उस स्त्री के द्वारा पाप उसके जीवन में आया। क्यों? उसको हम दोष नहीं लगा सकते, लेकिन उसने खुद अलाउ किया और उसके जीवन में पाप आया, और उसकी वजह से उसकी आशीष जो रखी हुई थी, उसको परमेश्वर ने उसके जीवन से जो कार्य करना चाहता था उसे कर नहीं पाया। उसके बाद वो दूसरे के जीवन से कार्य करना शुरू कर दिया। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा हुआ है, यदि हम गलत कामों में पड़ जाते हैं तो वो आशीष वो हमसे छीन ली जाती है, फिर दूसरे को दे दी जाती है। जो परमेश्वर हमारे द्वारा जो अद्भुत कामों को करना चाहता है, लेकिन यदि हम उस आशीष में बने नहीं रहते, उस पवित्रता में बने नहीं रहते, हम अभिषेक को संभाल के नहीं रखते, तो वो आशीष किसी और को दे दी जाती है, वो किसी और को दे दी जाती है।
और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का, कष्टों का, मुसीबतों का, क्लेश का। इसलिए आज अपने जीवन में जांच का परख कर देखिए कि आज आप कौन सी जगह पे हैं, कि आप पवित्रताई में हैं, कि आप अपने पवित्र आत्मा को संभाल के रखा हुआ है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने वचन से मुझे बात किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। और सभी बोलिए कि मैं अलग की गई हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर का वचन एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं, थोड़े हैं। आप भी बुलाए गए हैं, सभी बुलाए गए इस दुनिया में, निमंत्रण दिया गया है, सभी लोगों को इनविटेशन दिया गया है। लेकिन जो परमेश्वर में खराई से चलता है, जो उसके आज्ञाओं का पालन करता है, जो अपने आप को इस संसार से अलग रखता है, दूर रखता है, वो ही चुना हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप बुलाए हुए में रहना चाहते हैं या फिर आप चुने हुए में जाना चाहते हैं? आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं? मैं पहले भुलाई गई थी, लेकिन जब परमेश्वर का वो अभिषेक मुझे दिया गया, सब कुछ मिला गया, तो उसको मैंने संभाल के रखना शुरू किया अपने जीवन में। अपने जीवन को मैंने बचाया, कि गलत पापों में जाने से बचाया। तो इसी प्रकार से यदि आप बुलाए जाने वाली की कैटेगरी से ऊपर जाना चाहते, चुने हुए में, तो आज अपने आप को पवित्र होकर रखना, पवित्रता में रहना होगा। आज आपको उस संसार से अलग होना होगा। और स्वर्ग का राज उन लोगों के लिए नहीं है जो कि झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, जो कि कुदृष्टि, लालच, लोभ, व्यभिचार, टोना, तंत्र मंत्र, ये सब में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, चुगली, चारी, निंदा, गलत कामों में, ये सारे जो परमेश्वर जिसको प्रसन्न नहीं कर, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, आज वो सब में लगे हुए हैं। और मैं सीधा सीधा कहती, जो कि हम फिल्मी गाना सुनते, वो भी एक पाप है। बहुत सारे लोग कहते होंगे, अरे तो बड़ी आत्मिक हो गई, हम पागल जैसे लगते होंगे, अरे बड़ी आत्मिक हो गई। लोग टोंट भी मारते होंगे, बड़ी आत्मिक हो गई है, बहुत ये हो गई है, बहुत परमेश्वर में चलती है। लोग कहते होंगे, मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा क्या था, वो परमेश्वर के प्रेम में था, वो आज्ञा का पालन करता था। उसे भी लोग अरे ये तो पागल है कहते होंगे। और वो क्या करता था, परमेश्वर ने बोला कि सांप को तू उसके पूंछ से पकड़। आपको क्या लगता है, सांप को पूंछ से पकड़ना चाहिए कि सिर से पकड़ना चाहिए? आज सभी लोग जो सांप को कहां से पकड़ते हैं, उसके सिर से पकड़ते हैं। लेकिन यदि हम पूंछ से पकड़ेंगे तो सांप क्या होगा, स्नैक क्या होगा, वो पलट कर वार करेगा, डस लेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि नहीं, तो उसको पीछे से, उसके पूंछ से पकड़। और जैसे उसने आज्ञा का पालन किया, उसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे मूर्ख बोलेंगे। नो, नेवर, कभी भी उस पर ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उसका ध्यान कहाँ था, वो परमेश्वर की आज्ञा में तो कॉन्सेंट्रेट किया था। लोग कहते होंगे उसके अगल बगल में, अरे तो पागल है, ये तो मूर्ख है। लेकिन उसका प्रेम किस पर था, परमेश्वर पर था। और प्रेम होने की वजह से उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और परमेश्वर ने बोला तू सांप को उसके पूंछ से पकड़, तो उसने पूंछ से पकड़ा, और जैसे पूंछ से पकड़ा वो लाठी बन गई। तो आज हम भी इसी रीति से हम संसार के लिए मूर्ख लगते होंगे। अरे अपने आप को बहुत आत्मिक दिखाती, फिल्मी गाना नहीं सुनती, बड़े फिल्मी गाना नहीं सुनते, इसमें कोई पाप होता है, इसमें ये होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जो कार्य होते थे, और जो मेरा जो शरीर का आधा हिस्सा वो सुन्न हो जाता था, और मैं तड़पती थी, मुझे कैसे भी मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, प्रार्थना करती थी तो नहीं होता था, कुछ भी करती थी तो नहीं होता था। लेकिन मैं एक अंगीकार किया, छोटा सा अंगीकार किया, तो वो शैतान मुझे तुरंत छोड़कर चला गया। और आपको पता वो अंगीकार कौन सा है? मैंने बोला, प्रभु जी, आज से मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी। और तुरंत वो दुष्ट आत्मा का अटैक मुझसे छोड़कर चला गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ। लेकिन इतने सालों बाद, वो जब उस समय की बात बता रही हूँ, जब हम परमेश्वर में जब आए ही थे, और हम प्रार्थना में भी बढ़ चुके थे, लेकिन हम पूरी तरीके से परमेश्वर में नहीं आए तो थे, लेकिन वचन न जानने की वजह से हम उस आधा अधूरे में थे। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे मुंह से अंगीकार होता था, और इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि पवित्र आत्मा बोलता था कि तू ये अंगीकार कर। सच में पवित्र आत्मा गाइड करता है। मैं परमेश्वर का उस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आज मुझे इस गवाही को शेयर करने के लिए परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। तो आप इसे नॉर्मल बात ना समझें। और इसी वजह से मैंने अपने जीवन में दुखों को, कष्टों को, मुसीबतों का सामना किया है। और इसलिए मैं आपको बार बार इस गवाही को शेयर करती हूँ। परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो। आज हम भी मूर्ख लग सकते हैं सब लोगों के सामने में, परिवार लोगों के सामने में। लोग पार्टी करते होंगे, आनंद मनाते होंगे, फिल्मी गाना सुनते होंगे, लेकिन अब मैंने आपको लाइव बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि मेरे जीवन में क्या हुआ था, आखिर क्यों ये अंगीकार ऐसा किया तो मुझे छुटकारा मिला। क्योंकि ये सब दुष्ट आत्माएं हैं।
फिल्मी गाना, इसका भी एक बहुत बड़ा राज है, एक बहुत बड़ा भेद है परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं उसको आपसे जरूर जरूर शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी, जल्द ही शेयर करूंगी। और परमेश्वर मुझे फोर्स करता है बताने के लिए, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और ये जो संगीत है, ये गीत है, ये भी एक दुष्ट आत्मा है जो कि उसके द्वारा कार्य करता है, फिल्मी गानों के द्वारा। और तुरंत मुझे चंगाई मिली। और एक ऐसा ही भाई ने गवाही दिया था, उसने बोला, उसने गवाही दिया कि मैं एक दिन आपकी प्रार्थना को सुन रहा था और उसमें आपने बोला कि मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, और जब फिल्मी गाना को जब मैंने अंगीकार किया, आज से नहीं सुनूंगा, तो छुटकारा मिल गया। सेम वैसे ही मेरे जीवन में भी दुष्ट आत्मा का अटैक होते, मैं चर्च भी जाता, सब कुछ जाता था, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा लिया था, लेकिन फिर से वो अटैक शुरू हो गया, फिर से वो अटैक शुरू हो गया। लेकिन फिर मैंने, आपने जैसे बोला था अंगीकार के, वैसा मैंने अंगीकार किया, तो मेरा भी वो जो दुष्टात्मा अटैक होता तुरंत मुझे छुटकारा मिला। आखिर आप सोच सकते हैं ऐसा क्या चीज है कि जब हम अंगीकार करते हैं तो हमें छुटकारा मिल जाता है। इसका मतलब यह कि हमें अंगीकार करना है और उसे छोड़ देना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो धन्यवाद। और इसका मतलब ये भी है कि जब हम फिल्मी गाना, क्या इसका मतलब ये है कि वह सब क्या एक दुष्टात्मा है, वो सब क्या है जो कि घेरे रहती है। और एक और सिस्टर की आपको गवाही देना चाहती है, इसको जल्दी शेयर करेंगे। उसने गवाही दी अपने जीवन के बारे में कि वो फिल्मी गाना इतना सुनती थी, इतना सुनती थी, रोमांटिक दर्द भरी गाने, पुराने पुराने गाने, वो रोती थी उस गाना को सुन सुन के। दर्द भरे रोमांटिक प्यार के गाने, ये वे दुनिया भर का। जब किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ देता तो उसमें लोग कौन सा गाना सुनना पसंद करते? सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग सुनना, ये सुनना, वो सुनना। और उसकी वजह से उसके जीवन में बहुत परेशानी, प्रॉब्लम आई, अटैक होना शुरू हो गए थे, सर दर्द होता था, फटता था, उसको सुसाइड करने का मन करता था, घर में चिड़चिड़ापन लगता था, और उसे मारने के लिए ऐसा उसको मन करता था, गाली देती थी, एब्यूजिंग वर्ड्स यूज करती थी। उसके घर में सब उसे प्यार करने वाले, परिवार में सब अच्छे लोग, लेकिन फिर भी वो शांति नहीं थी उसके अंदर में, उसके मन में, उसके अंतरात्मा में। रात दिन फिल्मी गाना, रात दिन फिल्मी गाना। और उसके बाद वो अपनी गवाही देती है कि मैं अपने आप को मारना चाहती थी, मैं सुसाइड करना चाहती थी, मैं जंगल में भाग जाती थी, ऐसा लगता था मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाऊं और वहां रहूं, ऐसा मेरा मन करता था। लेकिन उसने कहा कि जब से मैंने आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू किया और उसके बाद से मुझे समझ में आता गया, मैं सब कुछ छोड़ने लगी और मेरा जीवन हल्का हो गया, मैं सब कुछ छोड़ दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं हल्की हो चुकी हूँ। ऐसा क्या है फिल्मी गाना में जो कि जब हम सुनते तो अटैक होना शुरू हो जाता है, गलत कामों में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये एक बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। तो आज मन फिराइए, मन फिराइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, उनमें से बहुत कम लोग हैं और सब हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। और जब हम उस पवित्रताई को हम संभाल के रखते अपने लिए, और उस पवित्रताई को जब हम अपने जीवन में संभाल के नहीं रखते हैं, और जब हम अपने जीवन को अपने शरीर के द्वारा हम गलत कामों में पड़ जाते हैं, व्यभिचार में, मन में पाप करना वो व्यभिचार करने के समान है। औरत पर कुदृष्टि डालना वो क्या है? पाप में विचार है, जिस तरीके से शिमशोन ने किया अपने जीवन में। हालेलुया। तो आज अपने को, अपने जीवन को परख कर, जांच कर, परख कर देखिए, एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पर गलत किए हैं, कहाँ पर आपने किया है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर सहायता करेगा, मदद करेगा ये सबसे छुटकारा मिलने के लिए। हालेलुया। कहाँ पर आप चुप कर गए? बहुत बार आप परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, लेकिन आज आपको अपने जीवन को जांच कर परख कर देखना है। जैसे कि मैंने अपने जीवन को जांच कर परख कर देखा, मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ पर गलत थी। मैंने माफी मांगा परमेश्वर से, फिर से मैंने मांगा, दोबारा माफी मांगा, प्रभु माफ कर दीजिए। फिर से परमेश्वर ने मुझे रिस्टोर किया, फिर से मुझे परमेश्वर ने अभिषेक दिया, आशीष दिया। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो तो मेरा परमेश्वर आज आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया। आप भी सेम नहीं रहेंगे, आप भी बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो शिमशोन था अपने नाजिर की मन्नत को मानने में असफल हुआ और वो पवित्रता को संभालने में भी असफल रहा, इसलिए परमेश्वर उसके द्वारा कोई कार्य को नहीं कर सका। हालेलुया। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं, एक और वचन आपको बताना चाहती हूँ, एक और ऐसा था, व्यक्ति था जिसने नाजिर की मन्नत को माना। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? आपको बताती हूँ, मैं वचन से बताऊंगी। और वो था, मैं आपको पढ़कर बताऊंगी वचन, पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 11 वचन में। उसकी माता हन्ना ने मन्नत मानकर कहा था, यदि तू अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरना ना पाएगा। शमूएल ने अपने जीवन के अंत तक अपनी मन्नत को पूरा किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे कई गुना सेवकाई मिली जो पुराने नियम में किसी जीवन में किसी में भी नहीं थी। वो कौन था? शमूएल था। मैंने पहले आपको शिमशोन के बारे में बताया
बताया। कंफ्यूज मत होना, शिमशोन एक अलग है और शमूएल एक अलग है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और शमूएल जो था उसको 3 सेवकाई मिली थी। पहला शमूएल एक याजक था, प्रीस्ट, भविष्य देखता था, प्रॉफिट, और क्या था वो न्याय था। परमेश्वर ने उसके जीवन में 3 सेवाएं दी थी, और इन सभी तीनों में, इन सभी तीनों सेवकाई में, इन सभी पदों में वह एक प्रतिभाशाली होकर वह चमका, क्योंकि शमूएल ने अपने सिर पर कभी छुरा ना फिरने दिया और अपने जीवन में अंत तक वह वफादार रहा, पवित्रताई में रहा, उस अभिषेक में रहा। तो आज भी यदि हम शमूएल के समान अपने सिर पर छुरा ना फिरने दे, यदि हम अपने जीवन में उस पाप को, उस विचारों के पाप को अपने माइंड में, अपने जीवन में प्रवेश ना करने दे, तो परमेश्वर आज हमें बहुतायत से आशीष करेगा। आज परमेश्वर आशीष से भर देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज अपने जीवन को जांच कर परख कर देखिए। आज आप हो सकते हैं शिमशोन के समान आज आप होंगे, तो आज आप अपने पाप में विचार को, आज आपके जीवन में जो भी विचार गलत है, पाप है, कुछ भी अपने, जो परमेश्वर जिससे अप्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा, यदि आप उस काम को करते हैं, तो आज आप प्रभु के सामने में आज माफी मांगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। आज अपने जीवन में उस पाप में विचारों को जगह न दें, अपने मन को शुद्ध करें, सारी अशुद्धता, सारी मलिनता को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, और तब परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। मन फिराकर आज प्रभु यीशु मसीह के समीप आए। आज परमेश्वर इस जो हम अनुग्रह के इस समय में जी रहे हैं, अनुग्रह के युग में हैं, तो परमेश्वर आज आपको, यदि आप शिमशोन की मानिंद हैं, तो आपको परमेश्वर शमूएल में होकर बदल देगा। यदि आप अंगीकार करते, अपने पापों से मन फिराते हैं, आज यीशु के समीप में आइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज वो प्रभु हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। आज ये वचन आपने जो जो सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज ये वचन आपके जीवन में, ये बीज बोया जो गया है, आप बहुत सारे फल लेकर आने वाले बन सके। ये वचन ऐसा ना जाए, और आप आज अपने जीवन को जांच कर परख कर देखिए, आप कहां पर चुप कर गए, कहां पर अपनी गलती की है, कहां पर गलती, आप विश्वासी है लेकिन आज अपने अभिषेक को खो दिया, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को खो दिया, क्योंकि आज अपने जीवन में उस पाप को जगह दिया है और परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। जो परमेश्वर आपके थ्रू जो कार्य करना चाहता था, उसको कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि आप हमारे जीवन में, हमने अपने जीवन में अपवित्रता को जगह दिया है, पवित्रता में बने नहीं रहे। इसलिए आज यदि आप शिमशोन के समान है, तो आज आप शमूएल में होकर परमेश्वर आपको बदल देगा। किंतु लेकिन यदि आप अंगीकार करते हैं, अपने अपने पापों से मन फिराते हैं, अंगीकार करते हैं, सिर्फ अंगीकार करना ही काफी नहीं है, आज उसे छोड़ना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, रबकदीरा रबशेरा रबकदीरा रबशेरा रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हमारा राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर, यीशु के लोग जय, थैंक यू जीसस। और ये हमारे जीवन का सफल होने का ये रहस्य है, ये सीक्रेट है। हालेलुया, आज अपने आप को, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में उस सामर्थ्य, उस अभिषेक को फिर से पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में, अपने फाइनेंस में आशीष होना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में आशीष होना चाहते हैं, तो आज अपने आप को पवित्र करना होगा। फिर से मन फिराइए, फिर से परमेश्वर के समीप आइए, आज परमेश्वर आपको माफ करेगा, शुद्ध करेगा, पाप को पवित्र करेगा। अंगीकार कीजिए अपने मुंह से और उस पाप को मानकर आज छोड़ दीजिए। आप नए हैं तो आज अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कीजिए, उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, रबगदी रबशरा रबगदी रबती रेगदी रबकतीरा। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में, अति करुणा में पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सुबह के समय सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती, प्रार्थना करने का आत्मा दो, और पिता परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि पवित्रता में जा सके पिता परमेश्वर। अपने अपने पापों को मानकर अंगीकार करके छोड़ने के लिए मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज पवित्रता में बने रहें, पवित्रता में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। और परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से मैं चुन लिया है ताकि हम निर्दोष रहें, हम शुद्ध रहे। बार बार आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में पवित्र और पवित्र और शुद्ध और शुद्ध और पवित्रता पे पवित्रता करके परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हालेलुया, तो आज अपने आप को पवित्र बनाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। और सबसे बड़ा क्या है, जब हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो सबसे बड़ा हथियार क्या है? पवित्रता का हथियार है। पवित्र और पवित्रता में भी अंतर है, उसके बारे में किसी दिन और बताऊंगी। हालेलुया, तो अपने जीवन में
पवित्रता में बने रहें। हालेलुया। रबकतीरा रबशरा रबकतीरा रबतीरे के तीरे रबकतीरा रबतीरा। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, और मैं जैसे जैसे प्रार्थना करी वैसे वैसे प्रार्थना करी मेरे पीछे पीछे। प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी दया कीजिए पिता परमेश्वर, मैं पवित्रता में आना चाहती हूँ, मैं फिर से उस आशीष को लेना चाहती हूँ, मैं फिर से उस अभिषेक को पाना चाहती हूँ। प्रभु दया कीजिए, प्रभु अनुग्रह कर दीजिए मुझ पर, उस आशीष को फिर से उंडेल दीजिए। प्रभु जी मैं जो शिमशोन की आज हालत में पाई जाती हूँ, प्रभु मुझे शिमशोन से परमेश्वर पिता मुझे शमूएल में होकर बदल दीजिए। प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक पिता परमेश्वर, मैं उसमें पिता परमेश्वर वो मैं जीवन भर पिता परमेश्वर, जीवन के अंत तक पिता परमेश्वर हालेलुया उसमें अभिषेक में बने रहूं। पवित्रता, जो पवित्रता ही है जो मेरे जीवन में कभी अलग न होने पाए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम से कभी ना हटने पाऊं, पीछे ना हटने पाऊं। आप प्रार्थना कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। थैंक यू जीसस। आज यीशु के लहू की तरह पवित्र हो जाए, यीशु के नाम में पवित्र हो जाए। अपने आप को पवित्रता ही होने के लिए समर्पित कर दीजिए। अपने हाथों के कामों को आज, यदि अपने हाथों से गलत काम किया है तो आज प्रभु को बोलिए मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए। यदि आपने अपने बिजनेस में घोटाला किया है, यदि अपने धोखे से किसी का पैसा को ले लिया है या धोखे से कुछ ऐसा किया है, तो आज उसका लौटा दीजिए, उसे वापस कर दीजिए। हालेलुया। एक दूसरे से माफी मांगिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में। यदि आपने किसी के घर का चोरी किया तो उसे वापस कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अपने जीवन में हर एक पाप को, छोटी छोटी पाप को भी आप ऐसा ना जाने दें, आज से छोटी छोटी पाप को आप अपने जीवन में जगह ना दें। हालेलुया। और उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष चली जाती है। इसलिए उस छोटे पाप कब बड़ा पाप होकर बदल जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए आज इस छोटे छोटे पाप को अपने जीवन से हटा दीजिए। हालेलुया। रबगदीरा रबशरा रबगदीरा 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 रबगदीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। यदि माता पिता यदि पवित्रता में उस आशीष में चलते तो आपका बच्चा डेफिनेटली वो भी आशीष में चलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबगदीरा। जो प्रेग्नेंट है और जिस प्रेग्नेंट की हालत में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका बच्चा ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदीरा रबशरा रबगदीरा रबगदीरा रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका गर्भ का फल ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष में होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। बोलिए मैं बुलाई गई थी लेकिन अब मैं चुनी हुई हूँ। आप अंगीकार कीजिए अपने मुंह से, परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, मुझे इन्विटेशन दिया था। परमेश्वर आज सबको इन्विटेशन देता है, बोलते हैं आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इस इन्विटेशन को ठुकरा देते हैं, क्योंकि वो बुलाए हुए तो हैं लेकिन अपने जीवन में अपवित्रता को जगह देते हैं और उसकी वजह से वो से बुलाए हुए तक सीमित रह जाते हैं और वो फिर चुने हुए नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप बुलाए हुए तो हैं लेकिन आपको और ऊंचा जाना है और आपको चुने हुए में बदलना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम। जो नशा करते आज नशे की आत्मा से आप छुटकारा पाए आज इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पति पत्नी का जो कि संबंध सही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका संबंध सुधरने जाए, आपका पति आपको वापस आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बात नहीं करता बात करने लगेगा, जो दूसरी औरत के पीछे था अब वो छोड़कर आपके पास वापस आ रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बचाया जाए, आपके सास ससुर माता पिता भाई बहन सबको मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सबका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सब पवित्रता में होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदीरा रबशरा रबगदीरा रबतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर आज इनको छुड़ाओ, आज इनको अभिषेक दो पिता परमेश्वर। अभिषेक के द्वारा इनका बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज ये वचन को सुनकर आज मन फिराए, आज इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीमार है जो बीमार है आज अपने मुंह से अंगीकार कर, अपने अपनी पापों से माफी मांगिए, इसे छोड़ दीजिए। हालेलुया। रबगदीरा रबशरा रबगदीरा रबतीरे के तीरे रबगदीरा रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, जिसको जिसको जहां जहां पर दर्द है अपने हाथों को वहां पर रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आज आप आजाद हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी अस्थमा, आपके जो कि थायराइड है उससे आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो कैंसर है यीशु के नाम से आजाद हो जाए। आपका जो लीवर है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शरीर में जिस चीज का
आपके शरीर में जो पार्ट जो खराब हो चुका है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, वो नया में होकर बदल जाए। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन को कैंसिल करती हूँ क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और डॉक्टर बोलेगा आपका ऑपरेशन की जरूरत नहीं क्योंकि आपका रिपोर्ट तो निगेटिव है, नॉर्मल आया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। आज चंगाई आपके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका शुगर नॉर्मल हो, आपका बीपी कंट्रोल, आपका शुगर कंट्रोल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पेट दर्द, आपका सिर दर्द खत्म हो जाए, आप जो चल नहीं सकते चल नहीं पाए, आपके हाथों के दर्द, आपके हड्डी के रोग, आपकी जो कि गले में दर्द है यीशु के नाम से बी डिलीवर एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके सांस लेने की तकलीफ खत्म हो चुके, आजाद हो चुके और चंगे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकती रबशर लेके तेरे रबकती रबती लेके तेरे रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबन तेरे के तेरे रबकती रबशर रबकती रबतीरा बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबन तेरे के तेरे रबकती रबशर रबकती रबतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम, सेम नहीं रहेंगे, अब आप बदल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त, राइट ना, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपकी स्किन एलर्जी खत्म हो जाए, आप जो चल नहीं सकते चलने पर, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम। के ज्ञानेंद्रिय वो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, रबगदी रबशर रबगदी रबती के तेरे रबगदी रबती। हाले, जो आपका हार्मोन जो ऊपर नीचे है जिसकी वजह से आपको लज्जित होना पड़ता है, यीशु के सामर्थ्य नाम का हार्मोन बैलेंस हो। जो लड़की के लिए जितना हार्मोन है, जो लड़कों के लिए जितना, वो उतना यीशु के सामर्थ्य नाम में हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके अब जो दुष्ट आत्मा है, जो ग्रसित है यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा के जो अटैक होते हैं यीशु के नाम से छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जो कि कोरोना का जो आपका टेस्ट कराना जाने वाले हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना का जो टेस्ट है वो रिपोर्ट वो निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो डॉक्टर नर्स जो रात दिन जो काम करते हैं, जो बाहर अंदर जाना होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में कवर करती, कोई महामारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई महामारी आपके निकट ना आने पाए, मैं क्लेम करती इस वचन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे परिवार को, सारे लोगों को जो आज प्रार्थना सुन रहे यीशु के लहू में कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जितने लोग हैं जो कि उस बुरी संगति में, आदतों में फंसे हुए हैं, उस सारी बुरी संगति से निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बुरी संगति से छोड़ के आ जाओ वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो, उनका मन ना करे उस बुरी संगति में बैठने का मन ना करे, उस मोबाइल में गलत चीज देखने का मन ना करे, इनका मन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी आंखों को गलत चीज देखने से बचाओ, पवित्रता में रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको अच्छा जीवन साथी दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकती रबशर रबगदी रबतीरा। जिसके फाइनेंस ब्लेस नहीं, जिस अकाउंट हमेशा खाली रहता है, जो पैसे ठहरती नहीं है, आशीष रुकती नहीं आपके घर में, मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष रुकने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं जो पैसे भी जरूरी है आज हमारे जीवन में, मैं प्रार्थना करती हूँ उसके लिए आपका अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसके पास जॉब नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बिजनेस बंद, बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बिजनेस खुल जाए और अब बहुत सारे आशीषों को बदल जाए, आपके गले में ब्लेस होने शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और अपने गले में से जो भी पहला कमाएंगे परमेश्वर के लिए आप जरूर निकालना। हालेलुया, जैसे हम हिंदू रीति रिवाज में हम करते हैं कि परमेश्वर के लिए हम एक अलग निकालते हैं, पंडितों को देते हैं, उसी प्रकार से आप देना शुरू करें। हालेलुया, आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। उसी तरीके से अपनी सैलरी में से भी, हालेलुया हालेलुया, आपका जो बंधन है, जो कि श्राप से आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, आज आपके जीवन में हर एक श्राप, हर एक बंधन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका फाइनेंस ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में,
आप आशीष होकर बदल जाए, आपको रुके हुए पैसे मिल जाए, अगर जब पैसा फंसा वापस मिले, जो किसी ने धोखे से ले लिया आपको वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, ऐसे ही आज पवित्रताई के जीवन में बढ़ने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना के जीवन में बढ़ने पाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, उन सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे जीवन में किया है, वो अद्भुत कामों को किया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की हमारी सुबह की प्रार्थना को आप जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई लोग बोलते हैं हमें इस वीडियो को लिंक दे दो, प्रार्थना का लिंक दे दो, क्योंकि वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, इसलिए उस वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आता और हमें कमेंट करके पूछते। इसलिए प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो भाई बहन के जीवन में परमेश्वर अगुवाई करता है तो आप इस मिनिस्ट्री की हेल्प कर सकते हैं। अपने ऑफरिंग, अपने डोनेशन को, अपनी दशमांश को आप गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और जिसके जीवन में गवाही, अपनी गवाही को आप जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। अपनी गवाही को मत छिपाइएगा, और जब हम गवाही देते हैं तो उससे हम परमेश्वर के नाम को आदर देते हैं, महिमा करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ऑडियो, अब ऑडियो मैसेज कीजिएगा, अपने गवाही को जरूर दीजिएगा। और जिसका प्रेयर रिक्वेस्ट, आप प्रेयर रिक्वेस्ट को इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मैसेज कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे, और जिससे आप जो प्रेयर का रिक्वेस्ट करेंगे, हालेलुया, आपने कॉल नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज करना है। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। आज आपका जीवन आशीषमय होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज की सुबह की संडे की प्रार्थना को आज आप जरूर सुनिएगा। सुनना ही नहीं, संडे मीटिंग को आपने अटेंड करना है। आपने बैठ जाना है, अपने मैट को लगा के बिछाकर बैठ जाना है, फ्रेश होकर अच्छे से बाइबल को लेकर, और अपने साथ में पानी रखना और तेल रखना। और आप सेम नहीं रहेंगे आज संडे मीटिंग में, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस संडे मीटिंग में सुबह जो कि 9 बजे होगी, उसमें आप जरूर शामिल होना। और उसमें साथ में शामिल तो है, लेकिन आपको उसके साथ साथ जैसा जैसा बोला जाता है वैसे वैसे प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। और इस संडे मीटिंग के बाद आप सेम नहीं रहेंगे, आप देखेगा आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आप सभी लोगों को जय मसीह की।